रुड़की में सैनी धर्मशाला में मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती। आजाद नगर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सैनी धर्मशाला में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वह बड़े समाज सेवी थे। फुले की जाति रहित समाज की सोच वर्तमान में अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों, शोषित व वंचित वर्ग को अधिकार दिलाने और सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए संघर्ष किया। हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज की कुरीतियों को खत्म करने की जरूरत है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन पर पूछे गए सवाल पर इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा अवैध खनन बंद होना चाहिए, इस पर पुलिस प्रशासन को सख्त होने चाहिए। ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए। अवैध खनन की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। उनका जिस तरह का जीवन रहा है और उस समय जब उन्होंने तमाम तरह की प्रताड़नाएं झेली, एक बहुत ही गरीब परिवार से वो संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और जब महिला शिक्षा की कोई सोच ही नहीं सकता था, उस समय उन्होंने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फुले। उसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले का जो योगदान है उसको समाज हमेशा स्मरण करेगा, याद करेगा। वो हमारे लिए वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है। उनका जो जीवन है वो सदैव सदैव प्रेरणा देता रहेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को सख्त होने की ज़रूरत है। ओवरलोडिंग भी रुकना चाहिए, टाइमिंग भी निश्चित होना चाहिए, किन सड़कों पर उनको चलना है ये भी निश्चित होना चाहिए, क्योंकि जीवन से मूल्यवान कुछ नहीं है। और बड़ी चीज़ है कि हमारा जो पर्यावरण है वो पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, तो उस पर्यावरण हमारा उस पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने ज्योतिबा फुले के सामाजिक कार्यों को याद किया। बताया कि वर्तमान में भी उनके द्वारा चलाए गए कार्यों को देश भर में लागू किए जाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। बताया कि उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध कष्ट उठाकर संघर्ष किया। साहित्यकार सुरेंद्र कुमार सैनी ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समाज को उनके बताए मार्ग पर चलकर धार्मिक आडंबरों एवं पाखंडों से दूर रहकर शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को अपनाना चाहिए। उस समय में 18वीं सदी में जिस समय देश स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, अनेक रूढ़ियों और पिछड़ेपन का शिकार था, उस समय में महात्मा ज्योतिबा फुले जो हमारे श्रद्धेय हैं, महान पुरुष हैं, वे और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने अलग जगाई, दलितों के उत्थान की, महिलाओं के सम्मान की, शिक्षा की और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर उनके कार्य रहे। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि उनके वो कार्य इतने समाज को प्रभावित कर रहे थे। माता सावित्रीबाई फुले तो प्रथम शिक्षिका हैं ही, इसके अतिरिक्त महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने आदरणीय हमारे संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना गुरु मानते रहे हैं और उसी तरह से आज भी उनके प्रति श्रद्धा है सर्व समाज की। और महात्मा ज्योतिबा फुले को हमारे देश में तीन को ही महात्मा की उपाधि मिली और महात्मा ज्योतिबा फुले दूसरे स्थान पर महात्मा की उपाधि पाने वाले व्यक्ति हैं। और माई फुले प्रथम शिक्षिका के रूप में जानी ही नहीं जाती हैं, उनका सम्मान भी करते हैं हम सब। ये अपने समाज में अकेले सैनी समाज के कार्यक्रम यहाँ नहीं होते, इस तरह के स्थान जहाँ पर सार्वजनिक रूप से
कार्य किए जा सकें। और आज मैंने ही नहीं, अनेकों अनेक जनप्रतिनिधियों ने यहाँ सहयोग दिया है। तो धर्मशाला का तो महात्मा ज्योतिबा फुले, ये उस समय इनका जन्म हुआ जब यहाँ पर बहुत कुरीतियाँ थी, सती प्रथा थी। विधवा होने पर जो महिला हैं उनका मुंडन किया जाता था। जो नारी है उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, न विद्यालय में जाते थे। तो इन्होंने दोनों कार्य कराए। जो सती विधवा होती थी, एक इन्होंने सभी नए जो के बार्बर थे उन्हें के सारे 500 बार्बर बुलाए और ये कहा भाई इसका आप लोग नहीं करेंगे। उस काम के लिए उनको कम पैसा मिलता था, लेकिन और लोग ज़्यादा लेते थे। तो ये मुंडन उन्होंने बंद कराया। महिलाओं कितनी बड़ी बात है। विद्यालय खोले, जो नारी शिक्षा, जो विद्यालय में जो छात्राओं को, लड़कियों को नहीं भेजते थे, उनको पढ़ाते नहीं थे, उनके लिए विद्यालय खुले। आज काफ़ी विद्यालय जो हैं उनके नाम पर, महात्मा ज्योतिबा फुले के और सावित्रीबाई फुले के नाम पर बहुत से विद्यालय हैं। छुआछूत उसमें बहुत था। जो शूद्र हैं, गरीब लोग हैं, उनको अपमानित किया जाता था। वो किसी भी सार्वजनिक कुएं पर पानी तक नहीं पी सकते थे, विद्यालय में नहीं जा सकते थे। तो जितनी कुरीतियाँ थी उन सब का जो है इन्होंने समाधान किया, जिसको हम देख रहे हैं और हमारी जनरेशन उसका लाभ उठाए।